हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज अपने साथ है भाई अपनी महिंद्रा की दो प्रीमियम ईवी कार्स। फर्स्ट वन इज XCV 9e, सेकंड वन इज BE60। दोनों ही गाड़ियां अपने साथ टॉप एंड मॉडल के अंदर अपनी रहने वाली है। आज हम लोग इस वीडियो में इन दोनों ही गाड़ियों का एक ब्रीफली कंपैरिजन करेंगे कि आपके लिए XCV 9e ज़्यादा बेटर है या फिर अपनी महिंद्रा की BE60। दोनों ही गाड़ियों के चार्जिंग ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे, चार्जर्स के बारे में बात करेंगे, दोनों ही गाड़ियों की रेंज के बारे में बात करेंगे, फीचर्स के बारे में बात करेंगे, साथ ही में आपके लिए इन दोनों में से कौन सी दी बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। साथ ही में हम लोग बात करेंगे क्या BE6 ज़्यादा बेटर है या फिर अपनी XCV 9e ज़्यादा बेटर है। आज हम लोग इस वीडियो में आपके सारे डाउट सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम एक ईवी बाय कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो दी बेस्ट रहने वाली है ऑन यूट्यूब। आज मैं और इस शोरूम के ऑफिशियल सेल्स एग्जीक्यूटिव जो इस ईवी के एक्सपर्ट हैं, हम दोनों मिलकर आपको सब कुछ बताएंगे कि क्या आपके लिए XCV 9e या फिर BE6 दोनों में से कौन सा ज्यादा बेटर ऑप्शन आपके लिए बन सकता है। वीडियो को जस्ट शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखना। सबसे पहले वेलकम करते हैं शोरूम के ऑफिशियल सेल्स पर्सन मिस्टर गौरव सर का। वेलकम टू द कार जोन सर। थैंक यू सर। आज हमारे साथ गौरव सर रहने वाले हैं वीडियो में, जो इन दोनों ही ईवी के एक्सपर्ट हैं। गौरव सर, आज हम लोग अपनी ऑडियंस के लिए एक ऐसी वीडियो बनाने जा रहे हैं जो कि हमारी ऑडियंस को बहुत अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करेगी। उनका ये डाउट हम लोग क्लियर करेंगे कि क्या उनके लिए BE6 ज़्यादा अच्छी है या फिर अपनी XCV 9e। बिल्कुल सर, आज आपको हम दोनों ही गाड़ियों के बारे में क्लियरली डिफाइन करेंगे कि कौन सी गाड़ी आपके लिए बेटर है जी। और दोनों ही गाड़ियों का डिफरेंस भी हम आपके सामने क्लियर करेंगे कि BE6 लेना बेटर होगा या 9e। ओके सर, अगर हम लोग स्टार्ट करें दोनों ही गाड़ियों की अपनी सबसे पहले एक शोरूम प्राइसिंग के साथ में, तो वो अपनी कितनी रहने वाली हैं? दोनों ही गाड़ियों के एक शोरूम की बात करूं तो XCV 9e का जो हमारे सामने वेरिएंट जो देख रहे हैं आप, ये हमारी गाड़ी का पैक 3 वेरिएंट है। ओके। जिसका एक शोरूम 30,50,000 जो कि महिंद्रा ने सामने किया था। वहीं बात करते हैं BE6 के बारे में। इसका जो एक शोरूम रहने वाला है सर 26,90,000 एक शोरूम रहने वाला है। ये भी हमारा पैक 3 वेरिएंट है। ओके। अब अगर मैं बात करूं दोनों ही गाड़ियों के टॉप मॉडल्स की रेंज के बारे में, तो वो अपनी कितनी रहने वाली है? कंपनी क्लेम जो दोनों ही गाड़ियों की रेंज रहने वाली है, अगर मैं पैक 3 79 किलोवाट बैटरी पैक की बात करूं तो कंपनी क्लेम 656 इन XCV 9e एंड 682 किलोमीटर रेंज इन BE6। ओके। ये तो बात होगी दोनों की ही रेंज के बारे में। सर, अगर मैं बात करूं कौन सी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बन सकती है हमारी ऑडियंस के लिए, अगर कोई फर्स्ट टाइम एक ईवी परचेज कर रहा है? ईवी अगर परचेज कर रहा है फर्स्ट टाइम, अगर वो अल्ट्रा लग्जरी वेरिएंट की तरफ जाता है तो उनके लिए XCV 9e ज़्यादा बेटर होगा। और अगर उन्हें एक स्पोर्ट्स कार और एक फ्यूचरिस्टिक कार चाहिए तो उनके लिए BE6 जैसा ऑप्शन ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके सर, मैं एक छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। बिल्कुल सर। लेट्स सपोज मेरी ये रिक्वायरमेंट्स हैं तो मुझे BE6 पे जाना चाहिए, और मेरी ये रिक्वायरमेंट्स है तो मुझे XCV 9e ज़्यादा सूट करेगी। बिल्कुल सर। तो वो कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जो एक बेसिक कंज्यूमर के हिसाब से आपको लगता है कि होती ही है रिक्वायरमेंट? एक बेसिक कंज्यूमर, अगर मैं फैमिली कस्टमर के बारे में बात करूँ तो फैमिली कस्टमर की मेन रिक्वायरमेंट रहती है कि हमें बूट स्पेस की रिक्वायरमेंट रहती है। कि हमारी गाड़ी में एक तो बूट स्पेस ज़्यादा होना चाहिए, दूसरा हमारे पास स्पेस होना चाहिए और गाड़ी के अंदर कंफर्ट लेवल ज़्यादा होना चाहिए। ओके जी। सो ये हमें कौन सी इन दोनों में से ज़्यादा मिलेगा? कौन सा? अगर मैं स्पेस की बात करूं और बूट स्पेस की और फ्रंट स्पेस की बात करूं, अभी तक आपने सभी ईवी कार्स में देखा होगा कि गाड़ी में बूट स्पेस आता है, बट हमारी XCV 9e में 150 लीटर का फ्रंट स्पेस भी आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, एक बार हम दिखा सकते हैं ऑडियंस को? बिल्कुल सर, मैं आपको फ्रंट स्पेस दिखा सकता हूँ। फ्रंट स्पेस का बेसिकली अगर किसी को नहीं मतलब पता, तो क्योंकि ईवी गाड़ीज में जो अपनी ईवी कार्स होती हैं उनमें इंजन नहीं होता, तो जो ये फ्रंट का एरिया होता है इसको भी ये लोग एज अ बूट स्पेस को डिफाइन कर लेते हैं और इसे हम लोग फ्रंट कहते हैं बेसिकली। सर, ये अपना कितने लीटर में आता है बेसिकली? 150 लीटर का सर फ्रंट स्पेस आता है, जिसमें कि आप 60 kg तक मैक्सिमम लोड कैपेसिटी के साथ आता है, जिसमें आप इतना वेट कैरी कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें सर सेम अपनी BE6 के बारे में जी, तो उसमें भी आपका फ्रंट आता है अपना? बिल्कुल सर। उसमें अपना कितने लीटर का रहने वाला है? उसमें फ्रंट स्पेस जो रहने वाला है सर वो 45 लीटर का फ्रंट स्पेस रहने वाला है। ओके। वो भी मैं आपको क्लियरली आपके सामने आपको दिखा देता हूँ। बाकी गाइस, जो दोनों ही गाड़ियों का डिज़ाइंस है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा यूनिक है। ये थोड़ी सी ज़्यादा एरोडायनेमिक लगती है और ये थोड़ी सी एक स्पोर्ट्स कार वाली वाइब आपको देती है बेसिकली। तो ये देख लो, इतना आपको BE6 में यहाँ पे फ्रंट देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू XCV 9e। ये मानता हूँ मैं थोड़ा सा कम है, बट ये एक छोटी गाड़ी अगर हम लोग XCV 9 से कंपेयर करें। XCV 9e के अकॉर्डिंगली अगर जैसे मैंने आपको वहाँ कैपेसिटी बताई थी, सेम एज वेल BE6 में भी आपको 35 kg तक का वेट कैरी आप आराम से कर सकते हैं। ओके जी, ये काफ़ी अच्छा यूज़फुल रहने वाला है, क्योंकि अगर आप स्पोर्ट्स कार की तरह अगर इसे यूज़ करते हैं तो ऑब्वियस सी चीज़ आप स्पोर्ट्स एथलीट भी होंगे और ऑब्वियस सी चीज़ है आप
हिल स्टेशन वगैरह ज़्यादा घूमते होंगे तो ये स्पेस आपके काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। सर अब बात करते हैं अपनी ईवी के जो मेन पॉइंट रहता है, दोनों ही गाड़ियों में बैटरी पैक्स कौन सा आता है अपना? सर दोनों ही गाड़ियों में अगर मैं बैटरी पैक्स की बात करूँ तो दोनों गाड़ियों में बैटरी पैक्स 59 किलोवाट एंड 79 किलोवाट, दो बैटरी पैक्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ओके जी। एंड जो 59-79 किलोवाट्स का बैटरी पैक है वो बेसिकली अपना वेरिएंट्स में कौन कौन से मतलब रहते हैं, मतलब जो कौन सा वेरिएंट में कौन सा बैटरी पैक आता है? अगर मैं वेरिएंट्स की बात करूँ BE6 में हमें टोटल 5 वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं। Okay. और XEV9 में 4 वेरिएंट्स। वेरिएंट को अगर मैं डिफाइन करूँ तो पैक 1 से हमारा वेरिएंट स्टार्ट हो जाता है, पैक 1 विद 59 किलोवाट। दोनों ही कार्स में पैक 1 जो रहने वाला है वो 59 किलोवाट के साथ रहेगा। ओके एंड अगर हम बात करते हैं पैक 1 अबव की, जो कि सिर्फ हमारी BE6 में ही आता है पैक 1 अबव, वो भी हमारा 59 किलोवाट में रहने वाला है। ओके आफ्टर दैट आता है सर पैक 2। पैक 2 59 किलोवाट के साथ तो आता ही है, साथ ही साथ अगर हम बात करें 59 के बाद पैक 2 हमारा 79 किलोवाट के साथ भी आता है। ओके जी। आफ्टर दैट अगर हम वेरिएंट की बात करते हैं पैक 3 सेलेक्ट की, पैक 3 सेलेक्ट 59 किलोवाट का टॉप वेरिएंट रहने वाला है। और 79 किलोवाट में अगर हमें टॉप एंड वेरिएंट चाहिए तो हमारा पैक 3 रहेगा, जो कि आपके सामने है सर। BE6 में भी और 9 में। ओके बाकी मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको एक ईवी परचेज करनी है और आपको वैल्यू फॉर मनी पे जाना है तो आपके लिए पैक 2 विद 79 किलोवाट्स मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट रह सकता है। हमारा राइट सर? बिल्कुल सर। बाकी देखो अगर इन दोनों ही गाड़ियों की अगर मैं बात करूं चार्जिंग के बारे में, सर कितने चार्जर ऑप्शंस मिलते हैं दोनों के सर? चार्जर ऑप्शन मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में ही बताया, आपको दो चार्जर ऑप्शन मिलते हैं, एक 7.2 किलोवाट और एक 11.2 किलोवाट। ओके एज पर द चॉइस आपको जो चार्जर ऑप्शन बेटर लगता है, जिसमें कि आपका टाइम कम लगता है, वो हमारा 11.2 फास्ट चार्जर रहने वाला है। एक हमारा 7.2 चार्जर जो रहेगा वो, ये दोनों ही चार्जर AC चार्जर्स कहलाते हैं, अल्टरनेट करंट के अकॉर्डिंग। ओके अगर आप गाड़ी को बाहर चार्ज करते हैं तो हमारे पास हाईएस्ट अगर हम कहें कि हमारे पास चार्जिंग कैपेबिलिटी कितनी है जी। 175 किलोवाट की चार्जिंग कैपेबिलिटी दोनों ही कार्स को मिल जाती है सर। DC चार्जर्स पे विद इन 20 मिनट्स 20 to 80%। ओके जी सर। बाकी अगर मैं बात करूं सर दोनों ही गाड़ियों की अपनी रेंजेस के बारे में, तो कौन सी गाड़ी का जो कौन सा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आपने जैसे बात करी कि पैक 2 आता है इसका बेसिकली? पैक 2 जैसे मैंने आपको बताया कि पैक 2 59 किलोवाट एंड 79 किलोवाट दोनों ही बैटरी पैक्स में आता है। ओके जो 59 किलोवाट का जो रियल टाइम रेंज रहने वाला है 400 किलोमीटर का रहने वाला है। ओके और जो कि अगर हम इसी वेरिएंट का कंपनी क्लेम्ड रेंज देखते हैं 557 किलोमीटर है। इट मींस 400 किलोमीटर रियल टाइम रेंज इन 59 किलोवाट। और अगर हम वही वेरिएंट को 79 किलोवाट के साथ लेते हैं पैक 2 को, तो हमें जो टॉप एंड वेरिएंट में हमें रेंज देखने को मिल जाती है, सेम एज वेल रेंज आपको पैक 2 में मिल जाएंगी। ओके दैट्स व्हाई पैक 2 XEV9 और पैक 2 BE6 इज द वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल। बेसिकली विद द 79 किलोवाट, क्योंकि उसमें आपको एक बैटरी पैक ज्यादा अच्छा मिलता है जिसमें आपको रेंज ज्यादा मिलने वाली है बेसिकली। बिल्कुल सर। सर अगर हम लोग बात करें, लेट्स सपोज आज मैं एक यूथ हूँ तो मुझे एक XEV9 से ज़्यादा BE6 की लुक ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। एट द सेम टाइम अगर मैं कोई कॉलेज में नहीं पढ़ रहा, मैं एक ऑफिशियल जॉब कर रहा हूँ, मैं ऑफिस पर्सन हूँ, मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, तो मुझे हो सकता है XEV9 ही थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट करे। बिल्कुल। अगर हम लोग बात करें ओवरऑल दोनों ही गाड़ियों की लुक्स के बारे में, तो ज़्यादा एरोडाइनमिक कौन सी है? ज़्यादा अगर मैं एरोडायनेमिक्स की बात करूँ, एरोडायनेमिक्स कार आपके सामने BE6 आपके सामने है। जो कि आपको एरोडायनेमिक्स देखने को भी लगेगी। और साथ ही साथ अगर मैं इसके एरोडायनेमिक्स की बात करूँ तो आपके सामने है, जो आप BE के लोगों के सामने जो शील्ड देख रहे हैं, ये एक हमारा एरोडायनेमिक्स एरिया दिया गया है, जिससे कि कार स्टेबल रहती है। हाई स्पीड में भी गाड़ी आपकी स्टेबल रहेगी। साथ ही साथ अपनी लाइट्स के साथ में आप एरोडायनेमिक्स साइड से भी देख सकते हैं। कार को स्टेबल बनाए रखने के लिए एरोडायनेमिक्स दिए गए हैं। और अगर हम नीचे बात करें तो एरोडायनेमिक्स की एक ट्रे नीचे भी दी गई है। सर ग्राउंड क्लियरेंस दोनों ही गाड़ियों में से ज्यादा किसका है? 207 ग्राउंड क्लियरेंस दोनों ही गाड़ियों का रहने वाला है सर। एग्जैक्ट सेम रहने वाला है। उसका रीजन होगा हमारा प्लेटफॉर्म इनग्लो। इनग्लो को अगर मैं डिफाइन करूँ तो इनग्लो इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया, बिकॉज दिस इज मेड इन इंडिया फॉर द ग्लोबल स्टैंडर्ड मीट्स। यस। बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है जब हमारी इंडियन कंपनी, एक इंडियन ब्रांड महिंद्रा, जो इतनी अच्छी गाड़ियां बना रहा है कि ग्लोबल में भी इसका एक नाम है, इसकी एक रेप्यूटेशन है। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप एक ईवी परचेज करने का प्लान कर रहे हो तो आपको एक बार इन दोनों गाड़ियों की तरफ ज़रूर से देखना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी वैल्यू फॉर मनी वर्थ आपको ये प्रोवाइड कर रही है। साथ ही में लुक्स वाइज भी अगर हम देखें किसी स्पोर्ट्स कार से कम आपको ये देखने को नहीं मिलने वाली। सो गाइस अब बात करते हैं जो अपनी इन दोनों ही गाड़ियों में मोस्ट एडवांस फीचर आता है, दैट इज ए मूविंग फंक्शन। यानी कि हम लोग अपनी चाबी से ही, गाड़ी की चाबी जो अपनी होती है उसी से ही गाड़ी को आगे पीछे मूव करा सकते हैं, जो कि एक पार्किंग फंक्शन भी इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे। सर उसके बारे में अगर हम लोग बात करें, उसमें अपने क्या स्टेप्स लेने वाले हैं बेसिकली? मूविंग फंक्शन की अगर मैं बात करूँ, इसे हम पार्क इन पार्क आउट फंक्शन कहते हैं। इसको आप प्रोसेस कैसे करेंगे?
प्रोसेस करने के लिए आपको गाड़ी की चाबी पे गाड़ी को पहले लॉक करना होगा। ओके। लॉक करने के बाद आपकी गाड़ी पे एसी का जो बटन दिया गया है आप उसे होल्ड करेंगे कुछ सेकंड के लिए, तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी गाड़ी के ORVM जो है वो ओपन हो जाते हैं सर। जी जी। मैं एक बार थोड़ा यहाँ पे पीछे हो जाता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारी जो गाड़ी अगर आगे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिटेक्ट कर लेती है तो वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। ये एक सेफ्टी फीचर का आप इसको पार्ट कह सकते हो। यहाँ पे BE6 के भी अपने ORVMs यहाँ पे ओपन हो चुके हैं गाइस। हाँ जी, तो ये अपनी चाबी से यहाँ पे मूव कर रही है, देख लो। कोई गाड़ी के अंदर अभी बैठा नहीं हुआ यहाँ पे। इंडियंस ने इसको थोड़ा सा ज़्यादा मतलब क्रेज बना रखा है इस फीचर का, तो आज हम लोगों ने इसको भी यहाँ पे एक बार क्लियर कर दिया। चाबी से ही आप इसको यहाँ पे रिवर्स भी करा सकते हो। सर XEV 9e का भी अपना सेम सीन रहने वाला है। बिल्कुल सेम आपको अभी दिखाने वाले हैं सर। एंड एट द सेम टाइम दोनों ही गाड़ियों में आपको पार्किंग फंक्शन भी देखने को मिलता है, उसके बारे में एक बार आगे बात करेंगे। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है गाइस, देख सकते हैं आप। मतलब आज से अगर हम लोग 5-7 साल पीछे चले जाएं तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हम लोग कहते थे कि भाई गाड़ी में भूत आ गया। अब ये चीज़ इतना एडवांस हो चुका है कि भाई ये एक प्रॉपर फीचर बन गया है और हर गाड़ी में महिंद्रा अपनी दे रही है। EVs की अगर मैं बात करूँ XEV 9e में भी और BE6 में भी अपनी। ओवरऑल सर एक्चुअली अगर हम लोग बात करें फीचर्स के बारे में, दोनों ही गाड़ियाँ फीचर रिच तो है। अब मैं आपसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जो कि अपने इंडियन सेफ्टी पैरामीटर्स को यहाँ पे मैच करता है बेसिकली। इन दोनों ही गाड़ियों में एयरबैग्स कितने आते हैं? अगर मैं टॉप एंड वेरिएंट की बात करूँ तो दोनों ही गाड़ियों में आपको 7 एयरबैग्स देखने को मिल जाते हैं। नॉर्मली सभी कार्स में 6 एयरबैग आते हैं, तो हमारी दोनों ही गाड़ियों में नी एयरबैग्स भी आपको देखने को मिल जाता है। दैट्स व्हाई 7 एयरबैग्स दोनों गाड़ियों में आते हैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट द ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग, वो अपनी यहाँ पे कितनी रहने वाली है? 5 स्टार रेटिंग रहने वाली है सर। अगर मैं BE6 की अडल्ट ऑक्यूपेंसी की रेटिंग की बात करूँ 31.97 आउट ऑफ 32। ओके। एंड अगर चाइल्ड सेफ्टी की बात करूँ तो 45 आउट ऑफ 49 भारत एनकैप पे इसे 5 स्टार की रेटिंग मिली है सर। ओके। वहीं अगर हम XEV 9e की बात करते हैं 32 आउट ऑफ 32 इन अडल्ट ऑक्यूपेंसी एंड 45 आउट ऑफ 49 इन चाइल्ड सेफ्टी। दैट्स व्हाई दोनों ही कार्स को बी एनकैप पे 5 स्टार रेटिंग मिली है। ओके सर, अब आते हैं अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। दोनों ही गाड़ियों के इंटीरियर्स कैसे लगते हैं, क्या एलिमेंट्स हैं, क्या फीचर है। सबसे पहले एक एक अपनी गाड़ियों के चेकआउट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी XEV 9e के साथ। श्योर सर, कम ऑन गाइस। XEV 9e के अगर मैं इंटीरियर की बात करता हूँ तो इंटीरियर में आपको कॉस टू कॉस ट्रिपल स्क्रीन देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं गाइस, सबसे पहले जो आपको मेन चीज यहाँ पे दिख रही होगी जो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है यार, ये ट्रिपल डिस्प्ले का सेटअप। सर इसके बारे में कुछ बताइए प्लीज। सर इस ट्रिपल स्क्रीन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आपको तीनों स्क्रीन डिफरेंट यूजर्स के लिए मिलने वाली है। ओके। फर्स्ट DID स्क्रीन मतलब ड्राइवर इंफोटेनमेंट स्क्रीन, ठीक है। सेंटर डिस्प्ले स्क्रीन एंड पैसेंजर इंफोटेनमेंट स्क्रीन। ओके। जो कि सेगमेंट में फर्स्ट टाइम आपको देखने को मिल रही है। सर सबसे मेन चीज ये हमें प्रोसेसर क्या यहाँ पे ऑफर करा रही है? सर अगर मैं प्रोसेसर की बात करूँ तो गाड़ी के अंदर एक प्रोसेसर है जिसे हम कहते हैं Qualcomm 8295 स्नैपड्रैगन चिपसेट। ओके। जो कि आपको 24 GB रैम एंड 128 GB स्टोरेज के साथ मिलने वाला है। एंड मैंने सुना है कि यहाँ पे कंपनी आपको वाईफाई का एक सब्सक्रिप्शन भी दे रही है 1 ईयर का। बिल्कुल सर, आपको 20 GB डाटा पर मंथ आपको कार प्रोवाइड करती है 5G कनेक्टिविटी के साथ, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है बेसिकली 1 ईयर के लिए। बिल्कुल सर। ओके। देन सर अगर हम लोग बात करें इस कंसोल के बारे में अपने, अगर आप कंसोल के बारे में बात करते हो तो कंसोल पे आपको कैप्टर स्विचेस देखने को मिल जाते हैं और आप जो डिस्प्ले देख रहे हैं वो एक डिस्प्ले नहीं, आपका वायरलेस चार्जिंग एरिया है जिसमें आपको 2 टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिलता है। सर ये अपने फास्ट पोर्ट रहने वाले हैं 65 बिल्कुल सर, ये 65 वोल्ट के फास्ट चार्जर पोर्ट रहने वाले हैं और एक USB-C टाइप आपको दिया गया है। ओके। यहाँ पे आपको ऑटो होल्ड मिल जाता है, पार्किंग ब्रेक आपको ऑटोमेटिक मिल जाती है, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स आपको मिलने वाला है। सर कर्टेन की अगर हम लोग बात करें तो वो अपना कैसे बेसिकली रहता है? कर्टेन सेम एज वेल, जैसे आप सनरूफ ओपन करते हैं सेम एज वेल आपको कर्टेन ओपन करना है। बट जो आप सनरूफ की जगह एक इन्फिनिटी मूनरूफ आप जो देख रहे हैं जी, इसमें आपको इंटीग्रेटेड एम्बिएंट लाइट मिल जाती है जिसके 16 मिलियन कलर्स कार आपको प्रोवाइड करती है। 16 मिलियन कलर्स गाइस। बाकी ये जो है एरिया आपका ओपन नहीं होता, ये ग्लास ऐसे ही रहता है, बस ये कर्टेन आपका ओपन होता है जिसको हम लोग यहाँ पे सनरूफ भी कहते हैं। और जो आपकी ओपनेबल होती है वो सर ने बताया था एक वीडियो में कि उसको मूनरूफ हम लोग कहते हैं बेसिकली। बिल्कुल सर। ओके। और बाकी आपको इस जो है इस वेरिएंट के अंदर यहाँ पे मेमोरी फंक्शंस के साथ में इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल सीट्स मिलती हैं, जो कि आपको 3 मेमोरी फंक्शंस यहाँ पे दे रखे हैं। हरमन गार्डन के इसमें स्पीकर आने वाले। सर कितने स्पीकर का सेट आता है बेसिकली? 16 स्पीकर का सेट आने वाला है सर। ओके। इसमें आप बात कर रहे थे कि कोई OTT प्लेटफॉर्म्स में हाईलाइट कराऊंगा, तो वो कौन से हैं आपने? OTT प्लेटफॉर्म आपको हाईलाइट कराने के लिए बेसिक मेन चीज यूज रहेगी। आप सामने देख रहे हैं सर माया लाइब्रेरी। जी। माया लाइब्रेरी में अगर मीडिया एंटरटेनमेंट की अगर मैं बात करूं, माया का वर्ड क्या है? माया इट्स अ
संस्कृत वर्ड। संस्कृत वर्ड माया की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो महिंद्रा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्किटेक्चर, इट मींस कार एक तरह से एआई के साथ काम कर रही है। ओके। सेम एज वेल अगर मैं बात करूं कि गाड़ी में ओटीडी प्लेटफॉर्म कहां से आएंगे, फन एंड वर्क का एक ऑप्शन दिया गया है। वहाँ एसएस ट्विन कार के साथ अगर हम बात करते हैं तो आपकी स्क्रीन पे सामने है 60+ प्री इंस्टॉल ओटीडी प्लेटफॉर्म है जो कि आप इजीली यूज कर सकते हैं। ओह माय गुडनेस सर, ये आपको BE6 में भी देखने को मिलता है? सेम एज वेल आपको BE6 में भी देखने को मिलता है। ओके, अब मैं उसको देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि उसमें क्या कंपैरेटिवली फीचर्स कम है या फिर ज्यादा। एक बार उसको चल के अब चेकआउट करते हैं फटाफट से। बिल्कुल सर। सो गाइस फाइनली वी आर इन द BE6C। आप यहाँ पे कैबिन का लेआउट देख सकते हो। सबसे पहले तो डिजाइन आप देख सकते हो, आपको एक प्लेन की कॉकपिट वाली वहाँ पे वाइब आने वाली है। सर फीचर्स यहाँ पे हाईलाइट कराते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट। सेम एज वेल जैसे कि हमने XEV9e में फीचर्स के बारे में बात की थी, यहाँ पे भी आपको सेम क्वालकॉम का 8295 स्नैपड्रैगन चिपसेट देखने को मिल जाता है। और ड्यूल स्क्रीन आपके सामने आपको देखने को मिलती है जो कि एक DID स्क्रीन और सेंटर स्क्रीन। सेंटर स्क्रीन में जो कि आपको पैसेंजर इन्फो में स्क्रीन पे जो ऑप्शंस देखने को मिलते थे, सेम एज वेल मीडिया से रिलेटेड प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाते हैं। ओके। अगर हम लोग बात करें फीचर्स के बारे में तो सेम अपने वही फीचर्स हैं जो अपने XEV9 में आते हैं, राइट सर? बिल्कुल सर। यहाँ पे भी आपको हरमन कार्डन का 16 स्पीकर सेट मिलने वाला है। ओके। डॉल्बी एटमॉस साउंड एंड वेन्यूस्केप लाइव साउंड के साथ। सर फर्क क्या है फिर दोनों ही गाड़ियों के इंटीरियर में? अगर हम लोग डिजाइन को 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, वो तो अलग है दोनों का। जी, फीचर्स रिलेटेड अगर मैं बात करूं XEV9 एंड BE6 दोनों ही गाड़ियां सेम रहने वाली है। मेन डिफरेंस आपको जो देखने को मिला होगा, यहाँ पे आप गाड़ी को एक डिजिटल कॉकपिट, एक प्लेन के कॉकपिट जैसा देखने को मिल रहा है। अगर आपको ऊपर का व्यू दिखाने की कोशिश करूँ तो आप यहाँ पे भी देख रहेंगे एक तरह का कॉकपिट का डिजाइन शो हो रहा है। यहाँ आप लाइट्स भी अगर ऑन करते हैं वो भी जेस्चर्स के थ्रू ऑन होती हैं। और अगर हम अपनी मूनरूफ की ओपनिंग की बात करें तो सेम एज वेल मूनरूफ भी सेम एज XEV9e ये भी आपको इंटीग्रेटेड एम्बिएंट लाइट्स के साथ मिल जाती है। ओके। बाकी इस कैमरा का मेन जो यूजेस रहेगा, इसको हम आइडेंटिटी डोम्स भी कहते हैं, जो कि आपके आई रेटिना को रिकॉग्नाइज करके 51 ट्रिलियन सेकंड्स के अंदर वर्क करता है विद द AI। इसमें सर एडास भी अपना आता है? जी सर, इसमें भी लेवल 2++ एडास आपको देखने को मिल जाता है जो कि AI के साथ वर्किंग रहता है। ये प्लस क्या है सर? लेवल 2 तो चलो हमने सुना है, लेवल 2 आपने अभी तक सुना है, लेकिन लेवल 2++ का मतलब है कि जो काम आप नहीं कर सकते वो काम अब आपकी गाड़ी करेगी विद द AI फंक्शंस। जैसे कि इनिशिएट लेन चेंजिंग, गाड़ी ऑटोमेटिकली लेन चेंज कर सकती है। ओके। जी सर। अगर सेकेंडरी अगर मैं बात करता हूँ लेन चेंजिंग से अलग, ऑटोनोमस स्टीयरिंग असिस्ट भी आपको देखने को मिल जाता है यहाँ। ओके। जी, लेवल 2++ के काफ़ी अदर फंक्शंस भी है जो कि मैं आपको ब्रोशर शेयर करूंगा, उस ब्रोशर में भी आप ये चीज़ें देख सकते हैं। सो गाइस अब बात करते हैं अपनी वीडियो के कंक्लूजन के बारे में कि क्या XEV9e ज़्यादा बेटर है या फिर BE6 ज़्यादा बेटर है। देखो, अगर मैं अपने आप को एज अ कंज्यूमर यहाँ पे प्लेस करता हूँ तो अगर मुझे अपने लिए एक गाड़ी लेनी होगी, मुझे एक यूथफुल डिज़ाइन चाहिए, मुझे एक पावरफुल परफॉर्मेंस चाहिए, एक बढ़िया लुक्स चाहिए, तो मैं जाऊँगा BE6 के साथ में। अगर मुझे एक फैमिली के लिए अच्छी गाड़ी चाहिए तो मैं जाऊँगा XEV9e के साथ में। फीचर्स हम लोगों ने दिखा दिए, दोनों ही गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं फीचर्स के मामले में, लुक्स के मामले में, दोनों का एक अपना सेपरेट फैन बेस है यहाँ पे। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब तक आप गाड़ी के एक्सटीरियर और इंटीरियर को नहीं देखते तब तक आप फाइनलाइज नहीं कर पाते कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी है। सेम एज वेल जैसे आप अभी बता रहे थे कि आप एज एन कस्टमर अगर इसे बाय करना चाहते हो तो आप पर्सनल यूज़ के लिए BE6 को बाय करोगे और फैमिली के लिए XEV9e। जी। साथ ही में गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट है इन दोनों ही गाड़ियों से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। साथ ही में अगर आपको ये दोनों गाड़ियों में से कोई भी गाड़ी परचेज करनी है, सोनीपत ड्राइव महिंद्रा के नाम से अपनी डीलरशिप रहने वाली है। गौरव सर का कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, साथ ही में शोरूम का एड्रेस भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। आप गौरव सर को कॉल कर सकते हो, अपनी गाड़ी को बुक कर सकते हो। साथ ही में अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको इन दोनों ही गाड़ियों का पर्टिकुलर डिटेल्ड रिव्यू चाहिए तो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। बाकी एंड में मैं आपको उन दोनों ही वीडियोज़ के लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही में गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया। वीडियो से अगर थोड़ी भी वैल्यू मिली हो, वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।